ओ सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 7। न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधन उपदेश विधि ही। अब देखिए, हमारा विषय चल रहा था कि जो बद्ध जीवात्मा है उसका तो मोक्ष होगा ही नहीं, कह रहा है वो। न तो दृष्ट साधन से होगा, न ही अदृष्ट साधन से होगा। अर्थात यज्ञादि करने पर मोक्ष नहीं होगा और योगाभ्यास करने पर भी मोक्ष नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी ने कह दिया। अब इसका उत्तर दिया जा रहा है सूत्र 7 में कि ऐसा नहीं है। अगर मोक्ष नहीं होता तो उपदेश भी नहीं मिलता, लेकिन उपदेश तो मिलता है। अगर वो स्वभाव से ही बद्ध होता तो उसका मोक्ष का उपदेश नहीं मिलता। तो इसका सूत्रार्थ लिखते हैं। पहले सूत्र 7 का सूत्रार्थ लिखिए। स्वभाव से बद्ध जीवात्मा के लिए, स्वभाव से बद्ध जीवात्मा के लिए मोक्ष के साधनों का उपदेश, मोक्ष के साधनों का उपदेश नहीं होता। नहीं होता। इसमें जोड़ना पड़ेगा शास्त्र में नहीं होता, ऐसा देना पड़ेगा। स्वभाव से बद्ध जीवात्मा के लिए मोक्ष के साधनों का उपदेश शास्त्र में नहीं होता। जबकि जबकि शास्त्रों में जबकि शास्त्रों में मोक्ष के साधनों का उपदेश है। मोक्ष के शास्त्रों में मोक्ष के साधनों का उपदेश है। जबकि शास्त्रों में मोक्ष के साधनों का उपदेश है। इसलिए इसलिए बद्ध जीवात्मा का अदृष्ट साधन से मोक्ष जरूर होगा। बद्ध जीवात्मा का अदृष्ट साधन से मोक्ष जरूर होगा। ये तो होगा सूत्रार्थ जी। अब देखिए भाष्य, इतना लिखे दक्ष जी। अब भाष्य देखिए। स्वरूप तो बद्धस्य, तो स्वरूप से जो बद्ध है जीवात्मा, इसलिए कहा स्वरूप तो बद्धस्य, स्वरूप से बद्ध जीवात्मा का मोक्ष साधन उपदेश विधानम न भवति। तो ऐसे जीवात्मा के लिए मोक्ष के साधनों का उपदेश नहीं होता है, ऐसा विधान नहीं मिलता है। क्यों? अगर वो स्वरूप से बद्ध होता तो उसके लिए कितना उपदेश करना बेकार होता ना जी। इसलिए स्वरूप से बद्ध जीवात्मा के लिए मोक्ष के साधनों के उपदेश का विधान नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन कह रहा है अस्ति ही शास्त्रेषु, जबकि शास्त्रों में मोक्ष का विधान है। मोक्ष साधन उपदेश, मोक्ष के साधनों का उपदेश तो है। अस्ति ही शास्त्रेषु, शास्त्रों में है। मोक्ष कैसे प्राप्त करें, इसके लिए कौन कौन से साधन को अपनाएं, इसका उपदेश मिलता है। जैसे वेद में कहा तम एव विदित्वा अति मृत्युमिति, उसी परमात्मा को जानो, उसको जान करके ये मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो जीवात्मा बद्ध नहीं रहेगा, वो मुक्त हो जाएगा। तो परमात्मा को जानो, इसके लिए योगाभ्यास करो। ये विधान है वेद में। परमात्मा को जानो, मोक्ष हो जाएगा, मृत्यु से छूट जाएंगे। यहाँ तो दिया है विधान कि मोक्ष हो सकता है, बस परमात्मा जानना पड़ता है। उसके लिए योगाभ्यास करो। ऐसे कहता है आगे कि तम एव वे विद्वान न विभाय मृत्यु हो। जो परमात्मा को जान लेता है उसको मौत का भय नहीं रहता, मृत्यु का भय उसको नहीं होता। तो परमात्मा को जानना मुख्य है।
यहाँ पर विधान दिया है कि परमात्मा को जान करके हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, मृत्यु के बंधन से भी छूट जाएंगे, विधान मिलता है वेद में। और मुंडक उपनिषद एक ग्रंथ है, वहां भी दिया है भिद्यते हृदय ग्रंथिस, पढ़िए, भिद्यते हृदय ग्रंथिस नित्यते हृदया ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशयाः नित्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि नियत्ते हास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन्ते परावरे। तो ये मुंडक उपनिषद में कहा है कि तस्मिन् दृष्टे, उस परमात्मा को देख लेने पर, माने कि उसका अनुभव करने पर, देखना माने अनुभव करना, जानना। तो जब उस पर और अवर, जो पर से पर है, परे से परे, मतलब दूर से दूर है और निकट से निकट भी है, सबके हृदय में भी है और सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, ऐसे परमात्मा का जब अनुभव कर लेते हैं तो उसको जान लेने पर, उसकी अनुभूति कर लेने पर, इसके सारे जो कर्म हैं, सकाम कर्म, वो क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसके सकाम कर्म शेष नहीं रहते। और भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की सारी ग्रंथियां वो खुल जाती हैं। छिद्यंते सर्व संशय, सारे संशय भी मिट जाते हैं। तो परमात्मा को जान लेने के पश्चात जो हृदय है उसकी ग्रंथियां खुल जाती हैं, सब उलझन दूर हो जाती हैं, सारे संशय मिट जाते हैं और सारे सकाम कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और उस परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य वो बन जाता है। यहाँ पर दे दिया, देखो ये तो सब क्लेश को हम नष्ट कर सकते हैं, सारे सकाम कर्म नष्ट कर सकते हैं और मोक्ष में जा सकते हैं। ऐसे आगे कहा भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः, बोलिए, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः, बोलिए, भूते चिन्तधिराः हम्म। प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, ये मैं सरल कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्रेत्य मन मर करके, प्रेत्य अस्मात् लोकात्, इस लोक से, मरने के पश्चात, अमृता भवन्ति, वे अमृत हो जाते हैं। तो बद्ध नहीं रहे, वो फिर मुक्त हो गए, ये शरीर से छूटते ही वो मोक्ष में चले जाते हैं। कौन लोग? जो सारे क्लेश को दग्धीभूत कर देते हैं, हर पदार्थ में परमात्मा का अनुभव करते हैं, समाधि लगाते हैं और सारे क्लेश को दग्धीभूत करते हैं, वे शरीर को छोड़ करके, प्रत्यय मने इस शरीर से छूट करके, शरीर के मर जाने पर, हाँ, इस लोक से छूट गए और अमृत हो गए, वो तो मोक्ष में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर विधान हो गया, भाई मोक्ष हो सकता है ना। तस्मात, इसलिए, यत उक्तम उभयोः दृष्ट अदृष्टयोः साधनयोः विशेषो न, कि दोनों ही दृष्ट और अदृष्ट साधन में कोई भिन्नता नहीं है, ये आपने कहा था। और कहा था कि न बद्धस्य जीवात्मनो अदृष्ट साधनात् योगाभ्यास श्रवण आदि अनुष्ठानात् अपि मोक्षो न भविष्यति न युक्तम इति न युक्तम, कि जो दोनों ही साधन थे, पहले हमने पढ़ा दृष्ट और अदृष्ट, उनमें से तो पहले पढ़ लिया हमने कि जो साधन दृष्ट हैं उससे तो मोक्ष नहीं होगा। तो इसने कहा ठीक है, उससे अगर मोक्ष नहीं होगा तो इससे भी मोक्ष नहीं होगा। जो साधन अदृष्ट हैं उससे भी मोक्ष नहीं होगा, योगाभ्यास से मोक्ष नहीं होगा। ये कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपने कहा था कि अदृष्ट साधन से मोक्ष नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। योगाभ्यास, श्रवण मनन, निध्यासन, संस्कार, इससे मोक्ष नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं होगा। जो आपने ऐसा कहा तत् न युक्तम, वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? यह तो क्योंकि जीवात्मा न स्वभाव तो बद्ध, वो स्वभाव से बद्ध नहीं है, किंतु निमित्त तो बद्ध, वो किसी निमित्त से बंधा हुआ है। निमित्त मैंने अविद्या, इस अविद्या से बद्ध बना हुआ है वो। तो निमित्त तो बद्ध खलु सा, वो तो
अविद्या से बंधा हुआ है, ये कारण है, ये निमित्त है, इसी निमित्त से बंधन में पड़ा हुआ है वो। तथा भूतम बंधन निमित्तम अपने तुम, इस प्रकार के बंधन के कारण को हटाने के लिए, अपने तुम मन हटाने के लिए योग योगाभ्यास आदि अदृष्ट साधनम समर्थम, योगाभ्यास आदि जो साधन अदृष्ट हैं वे समर्थ हैं। अर्थात योगाभ्यास करने से ये बंधन टूट जाता है, जन्म और मरण का बंधन ये नष्ट हो जाता है और जीवात्मा बद्ध से मुक्त हो जाता है। इसलिए ये विधान तो मिलता है। अतः बद्ध जीवात्मा का मोक्ष हो सकता है अदृष्ट साधनों से, योगाभ्यास से। ये सूत्र 7 में बता दिया। तो ऐसा उद्देश्य मिलता है कि जो जीवात्मा बद्ध है उसके लिए मोक्ष का उपदेश है। और अगर स्वभाव से बद्ध होता तो ऐसा उपदेश नहीं मिलता, लेकिन उपदेश तो मिल रहा है और मुक्त भी हो रहा है बद्ध जीवात्माओं का। इसलिए जो साधन है अदृष्ट साधन योगाभ्यास आदि वे ठीक हैं, इससे अवश्य ही बद्ध जीवात्मा का मोक्ष हो सकता है। ये सूत्र 7 में बता दिया। ओम।